हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरा लेक्चर है अबाउट हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स हैलो अल्केन्स are also known as alkyl halides. Halo alkenes are also known as alkyl halides. मैंने इंट्रोडक्शन दी है अबाउट हैलो अल्केन्स। मेरा प्रीवियस इंट्रोडक्शन टू हैलो अल्केन्स और अल्काइल हलाइड्स है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो हैलो अल्केन्स है तो इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। जो हम इंसेक्टिसाइड्स बनाए हैं, डीडीटी है, ठीक है ना, तो कितना वो इस्तेमाल होता था पहले, फिर उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में उनको बैन लग गई। फिर इसी तरह अगर हम देखेंगे हैलोथीन, पहले क्लोरोफॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते थे, मगर फिर उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स आ गए, तो फिर हमने उसमें क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन था CHCl3। फिर उसके बाद हम यूजुअली हैलोथीन इस्तेमाल करते हैं, उसमें CHCl Br CF3 है। इसी तरह अगर हम देखेंगे हमारे बायोकेमिस्ट्री जो है, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, उसमें हम देखते हैं थायरॉक्सिन, उसमें आयोडीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए। इसी तरह बहुत सारे और भी जो है ये हैलो अल्केन्स जो है वो पाए जाते हैं मैरीन ऑर्गेनिज्मों में भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब आ रहे हैं पहले हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds organic compounds which contain organic compounds which contain X as a functional group, X as a functional group, X as a functional group are known as haloalkanes. X इसमें आता है फ्लोरीन, X आता है क्लोरीन, X आता है ब्रोमीन, X आता है आयोडीन, ठीक। तो organic compounds which contain X as a functional group are known as haloalkanes. Um, halogens belong to seventh of the periodic table. All these elements contain 7 electrons in its valence shell. They require one more electron to complete their octet. ये भी हमें पता है। How अब ये हमारा जो है, इसमें हमें lab preparation of haloalkenes पढ़नी है। Lab preparation of haloalkenes. अब देखेंगे अगर हमारे पास अल्केन्स है RH, अगर अल्कीन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे और वहां पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे X को, ये बनेगा RX। तो फॉर्मूला आएगी CnH2n+2। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकाला CnH2n+1X, ठीक। तो R में ये मैंने बताया है, R में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। हैलाइड में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये शेयरिंग करते हैं और यहां से बन गया कोवलेंट बॉन्ड, ये बन गया RX। ये है हैलो अल्केन्स। ये मैंने, आप देख लीजिएगा वो लेक्चर जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स दी है, तो उसमें मैंने ये बताया है। R है, R मीथल है, R का मतलब ईथल है, R प्रोपल है, R एन ब्यूटल है, R एन पेंटल है, इसी तरह सोन एन हेक्सल, आइसोब्यूटल, आइसोप्रोपल, आइसोपेंटल, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कहा कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में इन हैलो अल्कीन्स के भी। तो अब देखिए, हाँ, इसी तरह रेफ्रिजरेटर में कूलिंग इफेक्ट जो करता है वो फ्रीऑन्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये हैलो अल्कीन्स है इनमें क्या फॉर्मूला है, RX। अब यहां पे देखेंगे, अगर हमारे पास अब है CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CH2 CH2 CH2Cl।
तो इसका कॉमन नेम है, ये मैंने बताया है, ये IUPAC नाम है क्लोरोमीथेन। इसका आएगा नाम क्लोरोईथेन। इसका नाम आएगा क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम है 1 2 3 4 या यहां से भी 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन ये मैंने कहा है उसमें। इसका नाम मिथिल क्लोराइड, इथिल कॉमन नेम मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड। या इसी तरह अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाएंगे 1 2 3 4 5 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। या इसी तरह अगर होगा इस तरह Br तो क्या आएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसी तरह अगर ये होगा 1 2 3 4 5 6 1 आयोडोहेक्सेन, 1 आयोडोहेक्सेन। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, कॉमन नेम इसका एनहेक्सल आयोडाइड है। इसका ये है 1 2 3 4 5। जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन है वहां से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 क्लोरोपेंटेन, इसी तरह 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। तो ये तो था इनके नेम्स। या इसी तरह अगर होगा CH3 CH2 होल 9 Cl 1 क्लोरोडिकेन, 1 क्लोरोडिकेन। इसी तरह CH3 CH2 होल 19 Cl 1 क्लोरो इकोसेन, पीस को इकोसेन कहते हैं। तो ये हैलो अल्केन्स है, तो ये इनका नॉमेनक्लेचर है। अब देख लीजिएगा, अब जो हैलो अल्केन्स है, हैलो अल्केन्स हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स और अल्किल हैलाइड्स। इसमें अगर क्लासिफाई करेंगे, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। एक को कहते हैं 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड्स, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड्स। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और 3 डिग्री को हम कहते हैं टर्शरी अल्किल हैलाइड, टर्शरी अल्किल हैलाइड। अगर आपसे कोई पूछेगा 1 डिग्री अल्किल हैलाइड क्या है, जहां पे RCH2X आएगा, when halide, if halide group is attached to 1 डिग्री कार्बन एटम, मैंने कहा है 1 डिग्री कार्बन एटम, एग्जाम्पल CH3 CH2Cl, क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। अगर हम देखेंगे ये वाला 2 डिग्री अल्किल हैलाइड कौन है, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड वो होता है जब कार्बन होता है अटैच 2 अल्किल ग्रुप्स के साथ, या इसको 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देंगे CH3Cl, नाम आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, या इसका कॉमन नेम आएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। 1 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। टर्शरी अल्काइल, सो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज अ हैलाइड in which is attached to secondary carbon atom, which is attached to secondary carbon atom. Whereas 3 degree alkyl halides are those alkyl halides, tertiary alkyl halides are those alkyl halides, are those alkyl halides, are those halides, are those alkyl halides in which
halide group is attached to tertiary carbon atom, tertiary or 3-degree carbon atom, example RCr और X, ये 3-degree alkyl halide है, एग्जाम्पल CH3Cl, नाम C पहले आएगा, 2-chloro 2-methyl propane, 2-chloro 2-methyl propane. This is tertiary alkyl halides. So 1-degree alkyl halides are those halides where halide group is attached to 1-degree carbon atom. तो अगर इस तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिस इज 1-degree alkyl halide, अगर इस तरह होगा तो 2-degree alkyl halide, अगर इस तरह होगा तो ये है, ये पता है यहाँ से CH3 है, यहाँ से CH3 है, यहाँ से halide है, तो ये कौन सा यहाँ कार्बन है, ये क्या है, इस तरह भी बना सकते हैं, ये क्या है, ये है 3-degree alkyl halide. 4-degree तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी बराबर आ गई, ठीक है ना. तो 3-degree alkyl है, 1-degree 2-degree 3-degree, ठीक है ना. तो अगर आपको इस तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन में कहेगा ये कौन सा alkyl halide है, ये 2-degree है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा है, ये 1-degree alkyl halide है. अगर आपसे कोई यहाँ पे कहेगा ये कौन सा alkyl halide है, यहाँ पे मान के चलिए ये यहाँ से है, ये यहाँ से ये कौन सा है, 1-degree alkyl halide है, यहाँ से कौन सा alkyl halide है, ये यहाँ से एक, यहाँ से ये 2-degree alkyl halide है. अब यहाँ से कोई बताएगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और यहाँ पे ये कौन सा है, 3-degree alkyl halide है, मिक्सड है, 2-degree भी है इसमें, 3-degree भी है इसमें, 1-degree alkyl halide भी है इसमें, ठीक है ना. इसको नोट कीजिएगा. देखिए अब alkyl halides are also classified. Alkyl halides are classified on the basis of number of halide groups attached to carbon chain. एक है जो हमने किया मोनोहैलोअल्केन्स, दूसरे है डाइहैलोअल्केन्स, इसी तरह ट्राइहैलोअल्केन्स, इसी तरह है पॉलीहैलोअल्केन्स. तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये मोनो अल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं, ये यही है जिनमें एक हैलाइड ग्रुप अटैच होगा. एग्जांपल, जहां पर भी आप एक हैलोजन अटैच देखोगे कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या है, CH3 CH2 Cl क्लोरोईथेन, ये क्या है, मोनोहैलोअल्केन्स. So monohaloalkanes are those alkyl halides which contain only one halide groups. As far as these dihalide groups are concerned, they contain two halide groups. As far as these trihaloalkanes are concerned, they contain three halide groups. ठीक है ना. As far as poly are concerned, they contain number of these alkyl halides. So polyhaloalkanes are those organic compounds which contain number of halide groups attached to carbon chain. As far as these trihaloalkanes are concerned, they contain only three halide groups. So these three halide groups, two can be attached to same carbon atom, one to adjacent carbon atom. As far as these dihaloalkanes are concerned, they contain two halide groups attached to whether attached to same carbon atom or attached to two adjacent carbon atoms. Examples: so CH3 CH
CH3 है, यहां से मैंने निकाला, नाम क्या आएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, या इस तरह CH3 CHX और X ये क्या है डाइहेलो अल्कीन, डाइहेलो अल्कीन्स। अब जो डाइहेलो अल्कीन्स है तो इनकी फॉर्मूला भी बनेगी, जिनकी फॉर्मूला थी हेलो अल्कीन की CnH2n+1x, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकालेंगे CnH2nX2, जहां पे ट्राई हेलो अल्कीन्स होंगे तो उनकी CnH2n-1x3, जहां पे बहुत सारे होंगे तो CnH2n- n कैपिटल N नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एलिमिनेटेड, उसकी जगह पे x n टाइम्स, ठीक है ना। तो डाइक्लोरो ये डाइहेलो अल्केन्स है। अब जो ये डाइहेलो अल्केन्स है इनको हम डाइहेलो अल्केन जो है ये क्लासिफाई हुए हैं दो में, डाइहेलो अल्केन्स दो में डिवाइड हुआ है। एक को कहते हैं हम जिम डाइहलाइड्स, जिम डाइहलाइड्स, दूसरों को हम कहते हैं विसाइनल डाइहलाइड्स, विसाइनल डाइहलाइड्स, विसाइनल डाइहलाइड्स। हालांकि ये भी मैंने कहा है, आप चेक कीजिए, जिम डाइहलाइड मीन्स, जिम मीन्स अटैच्ड टू सेम कार्बन, अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। कैसे? फॉर एग्जांपल RCHXX, यानी CH3 है, दो हाइड्रोजन एलिमिनेट किया तो ये हो गया जिम। एग्जांपल देंगे CH3 CHClCl 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, तो ये क्या है? ये जिम डाइहलाइड है। जिम मीन्स अटैच टू सेम कार्बन, डाई मीन्स हैलोजेंस, ठीक है ना, तो जिम डाइहलाइड ये है। अब दूसरा आता है विसाइनल। सो जिम डाइहलाइड्स आर दोज हैलाइड्स, जिम डाइहलाइड्स आर दोज डाइहलाइड्स in which halide groups are attached to, halide groups are attached to same carbon atom, एक कार्बन के साथ दोनों हैलोजन एटम्स अटैच है। अब दूसरा जो आ रहा है जिसको हम कहते हैं vicinal dihalides are those halides, dihalides, vicinal dihalides are those halides in which halide groups are attached to two adjacent carbon atoms. Example, अगर यही एग्जाम्पल देंगे CH3 ये CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालेंगे क्लोरीन, क्लोरीन 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1 क्लोरो 2 डाइक्लोरोइथेन। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अब जिम डाइहलाइड्स आर नॉट, आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। विसाइनल डाइहलाइड्स आर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इनमें मिनिमम रिपल्शन है, मिनिमम रिपल्शन। तो इसमें अगर इसमें क्या है, मैक्सिमम रिपल्शन है, तो ये मैक्सिमम रिपल्शन है, इसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, ये दूर दूर है तो इनमें स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें जिम डाइहलाइड में ज्यादा एनर्जी है इसीलिए ये अनस्टेबल है, इसमें कम एनर्जी है ये इसीलिए स्टेबल है। तो नाम मैंने कहा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कोई दिखाएगा इस तरह, ये हैलाइड है, ये हैलाइड है, तो ये क्या है, जिम जी डाइहलाइड, जी डाइहलाइड। और अगर यही कोई दिखाएगा इस तरह तो ये कौन सा है, ये है विसाइनल डाइहलाइड्स। सो विसाइनल डाइहलाइड्स आर those halides in which two halide groups are attached to two adjacent carbon atoms, ठीक, और attached to two adjacent carbon atoms. So vicinal weak, इसको इनको शॉर्ट में हम कहते हैं vicinal weak dihalides. So weak dihalides are more stable as compared to gym dihalides. ठीक, देखिए अगर अल्कीन से अगर हाइड्रोजन एक निकालेंगे और वहां से हम उसकी जगह पे हम लगाएंगे हैलाइड,
तो इसको कहते हैं विनाइल हलाइड। इसको क्या कहते हैं? विनाइल हलाइड, ठीक है ना। अगर इस तरह करेंगे CH Cl, इसको क्या कहेंगे? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड कहेंगे, ठीक है ना। इनकी फॉर्मूला डिफरेंट है क्योंकि अल्कीनों की फॉर्मूला है CnH2n। अगर इनमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इथीन से इथाइलिन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, वो बनेगा विनाइल या इथेनाइल। उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? X। इसको क्या कहेंगे? अल्कीनाइल हैलाइड्स, अल्कीनाइल हैलाइड्स। तो अल्कीनाइल हैलाइड्स कौन से हैलाइड्स है? जब हम अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे हैलाइड ग्रुप को, अल्कीनाइल हैलाइड्स। अगर अल्काइन में होंगे, अगर अल्काइन में होंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे इंट्रोड्यूस X करेंगे, तो ये क्या आएगा? X। इसको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे अल्काइनाइल हैलाइड्स। इनको क्या कहेंगे? अल्काइनाइल हैलाइड्स, अल्काइनाइल हैलाइड। तो इसमें फॉर्मूला क्या है कि ऑलरेडी CnH2n-2 है, इसमें एक हाइड्रोजन निकालेंगे, उसकी जगह पे X लगाएंगे, तो क्या आएगी फॉर्मूला? CnH2n-3X। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये है विनाइल क्लोराइड। ये मैंने कहा कि अगर अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्काइल हलाइड, अगर अल्कीन से निकालेंगे तो अल्कीनाइल हलाइड, अगर अल्काइन से निकालेंगे तो अल्काइनाइल हलाइड। फॉर्मूला डिफरेंट है। इनकी है, अल्कीनों की है CnH2n+1X, अल्कीनाइल हलाइडों की है CnH2n-1X, अल्काइनाइलों की है CnH2n-2-1-3X। अल्काइनाइल हलाइडों की ये फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं है। तो अब इसमें भी जो अल्कीनाइल है, अब जो अल्कीनाइल हलाइड है, अल्कीनाइल हलाइड मैंने कहा विनाइल हलाइड, जो अभी आपने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्रोमीन लगाएंगे, विनाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन, विनाइल क्लोराइड, विनाइल आयोडाइड, ठीक है ना। इसी अब यहाँ पे ये है कि अगर ये वाला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, मान के चलिए ये है यहाँ पे ये CH3 है, इसको यहाँ CH2, यहाँ CH3 है, इसको क्या कहते हैं? एलाइन, या इसको कहते हैं वन प्रोपीन भी कहते हैं इसको। अगर इसी को क्या करेंगे? इस तरह ये डबल बॉन्ड है, इस तरह है, ये इस तरह है, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह है, यहाँ से हमने ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये यहाँ से कार्बन है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आगे 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, इसको 2 4 2, यहाँ से X लगा है। इसको कहते हैं 1 डिग्री एलाइल हलाइड। इसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री एलाइल हलाइड। क्यों कहेंगे वो? क्योंकि ये कार्बन किसके साथ अटैच है? एक कार्बन के साथ, मगर ये कौन सा ग्रुप है? एलाइल यानी अल्कीनाइल। तो इसको क्या कहेंगे? एलाइल हलाइड। इसको कहेंगे 1 डिग्री अलाइल हलाइड। अगर दूसरा होगा इसी तरह, ये पता है यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है, अगर इस तरह होगा, यहाँ से भी पता है ये इस तरह है, यहाँ पे कार्बन है ये, अब यहाँ पे X है ये, और यहाँ पे ये क्या है? R ग्रुप यानी CH3 ग्रुप है। तो ये कार्बन कितनों के साथ अटैच है? एक यहाँ से, एक यहाँ से। इसको कहते हैं 2 डिग्री अलाइल हलाइड। 2 डिग्री ये क्या है? 1 डिग्री अलाइल हलाइड, ये क्या है? 2 डिग्री अलाइल हलाइड। अगर इसी तरह 3 डिग्री अलाइल हलाइड क्या होगा? फिर इसमें क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से अगर R यहाँ से अटैच है, R यहाँ से अटैच है, और X यहाँ से, क्योंकि ये कार्बन एक यहाँ से अटैच है, यहाँ से अटैच है, यहाँ से अटैच है, इसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री अलाइल हलाइड। हलाइल हलाइड 3 डिग्री अलाइल हलाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री, अगर IUPAC नाम भी देना होगा तो ये हमें पता है CH3, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर इस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा ये है क्लोरीन है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एक के साथ अटैच है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो क्या आएगा? 1 क्लोरो 2 प्रोपीन। देखिए अब, नाउ लिसन, अब इसके बाद हमें पता है कि ये तो थी अल्काइल हलाइडों के बारे में जानना, अल्काइल हलाइड्स क्या है, मोनो, डाई, बाई, ये सब कुछ। हालांकि हैलोइरीन मुझे इसमें टच नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक है,
उसमें अलग बेंजीन रिंग्स है, ठीक है ना। मगर यहाँ पे अगर मकसद है हमें हेलो एरिनो की लैब प्रिपरेशन करनी है, तो याद रखिए अब है लैब प्रिपरेशन ऑफ alkyl halides or haloalkanes. Alkyl halides or haloalkanes. So lab preparation means how haloalkanes are prepared in lab. There are different methods by which we can prepare these haloalkanes. ठीक है ना, ये पहले याद रखिए। इसमें हमें पहले लेना है, फर्स्ट है फ्रॉम अल्केन्स, ये याद रखिए, फिर मैं बताऊंगा। फ्रॉम अल्केन्स, अल्केनों से हम प्रिपेयर करते हैं। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्कीन्स। फिलहाल मैंने ये नहीं कहा हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, मैंने ये नहीं कहा एडिशन ऑफ दिस एट हाइड्रोजन हैलाइड्स, मैंने कहा फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स, इवन फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस। फोर्थ वन फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है ना। फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो इसमें इसका मतलब ए है, ए आता है, ए फॉर अल्केन, ए मीन्स अल्कीन, ए मीन्स अल्काइन, ए मीन्स अल्कोहल, तो ए आ गया, ठीक है ना। अब इसके पार्ट्स हैं, अभी फिफ्थ है बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बताऊंगा। सिक्स्थ है हन्स-डेकर रिएक्शन, बोरोडीन हन्स-डेकर रिएक्शन, मियां बीवी रिएक्शन। इसमें दोनों जो है, इस मियां बीवी ने काम किया है, अलेक्जेंडर बोरोडीन के बजाय दो और थे, कैरी हन्स-डेकर और दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है मगर है दूसरा इसकी वाइफ। तो हन्स-डेकर बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हन्स-डेकर रिएक्शन, ठीक है ना। तो मेन ये है, इसमें अगर हम देखेंगे ए और इसमें भी एच आता है, इसमें एच आता है, ये आप याद रखिए आर्मी हेडक्वार्टर्स। आर्मी हेडक्वार्टर्स से हमें पूरा पता चलेगा कि ए फॉर अल्कीन, ए फॉर अल्कीन, ए फॉर अल्काइन, ए फॉर अल्कोहल, ठीक है ना। एच से हमें पता चलेगा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एच फॉर हन्स-डेकर रिएक्शन, हन्स-डेकर रिएक्शन, ठीक, हन्स-डेकर रिएक्शन, ठीक है ना। अब तो ये, अब फिलहाल हालांकि इसके और भी है, स्वार्ट्स रिएक्शन है, चलिए वो बात की बात है, वो फिलहाल आप मत याद रखिए। सिमोनोनी रिएक्शन है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना कि नहीं है, ठीक है ना। मगर मेन जो है, इसको हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को फिनक्लिस्टन रिएक्शन, फिनक्लिस्टन कैनॉट, फिनक्लिस्टन था, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, इसको कहते हैं बोरोडीन, अलेक्जेंडर बोरोडीन उसका नाम था, तीन ने इस पे काम किया, एक तो मियां बीवी ने, बोरोडीन रिएक्शन, बोरोडीन रिएक्शन। तो एच आपने याद रखा, ए फॉर अल्कीन, ए फॉर अल्कीन, ए फॉर अल्काइन, ए फॉर अल्कोहल, और एच फॉर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और एक है हन्स-डेकर रिएक्शन। इसके अलावा भी है स्वार्ट्स रिएक्शन है और सिमोनोनी रिएक्शन है, वो इसी की पार्ट है। हन्स-डेकर रिएक्शन में उसमें आयोडीन लेते हैं। अब देखिए, अब यहां पे इसको नोट कीजिएगा, तो अब यहां पे पहला आ रहा है, अब फिलहाल ये आपने याद रखा फ्रॉम अल्केन्स, फ्रॉम अल्केन्स। दूसरा आपने याद रखा फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स। तीसरा आपने याद रखा फ्रॉम अल्काइंस। चौथा आपने याद रखा फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। अब इसी के बेटा पार्ट्स है। ए पहली रिएक्शन है, अल्कोहलों को अगर ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इसको क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। तो ये इसका एक पार्ट है।
अल्कोहल जब मिलाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। दूसरा है अगर अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, SOCl2 पिरिडीन मीडियम, तो वहां से भी हम क्या बनाते हैं, हमारा मकसद है बनाना क्या, हेलो अल्केन्स। तो ये है। तीसरा है इसमें अगर अल्कोहलों को हम PCl5 के साथ मिलाएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वहां से भी अल्कोहल बनेगा। डी अगर अल्कोहलों को PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 3 टाइम्स, यहां से भी क्या बनाते हैं हम, यहां से भी हम बनाते हैं, या इसमें भी हमें POCl3 निकलता है, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे बेटा क्या बनाते हैं हम, ये अगर ये वाला हमें इस टाइम इसके साथ कुछ नहीं है क्योंकि PCl3 है, ये 3 टाइम्स है, यहाँ से ये बनेगा RCl, तो बनेगा H3PO3। हाँ, H3PO3 बनता है, इसमें इसमें POCl3 निकलता है PCl5 में। अब मुझे वहां नहीं जाना, वो लैब प्रिपरेशन में बनाऊंगा बताऊंगा। अब यहाँ पे ये इसका जो मैंने कहा कि अल्कोहलों के पार्ट है, तो एक तो अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करना है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, ये एक है। दूसरा मैंने कहा कि अल्कोहलों को ट्रीट करना है थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन पिरिडीन, ठीक है ना, इसको कहते हैं डार्जन्स रिएक्शन भी, डार्जन्स प्रोसीजर, मैं बताऊंगा इसी में, डार्जन्स प्रोसीजर इसको कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा मैंने कहा कि अल्कोहलों को ही ट्रीट करना है PCl3 के साथ, अगर 3 टाइम्स, तो वहां से क्या बनेगा, हेलो अल्कीन्स बनेंगे, ठीक है ना। इसी तरह अल्कोहलों को ही ट्रीट करना है PCl5 के साथ, तो वहां से क्या बनाएंगे, हेलो अल्कीन्स, इसमें भी बनेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमारे पास है हंसडेक, ये क्या कहते हैं इसको, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें सोडियम आयोडाइड हम मिलाते हैं ये अल्काइल हलाइड के साथ, वहां से हम मिथाइल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है ना। एक और है बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन, इसमें हम सिल्वर साल्ट ऑफ RCOAG मिलाते हैं ब्रोमीन के साथ, रिफ्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, नॉन पोलर वो होता है, तो वहां से बनता है डिसेंट डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज भी, वहां से एक कार्बन कम होता है, तो वहां से RBr बनाएंगे और वहां से सिल्वर ब्रोमाइड निकलेगा और उसमें निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है कि नहीं है। तो अब ये एक एक करके हमें सीखनी है। ए क्यों आपने याद रखा, आर्मी हेडक्वार्टर, उस AH, तो ए से अल्कीन, ए से अल्कीन, ए से अल्काइन, H से ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आल्सो नोन एज फिनक्लिस्टन्स रिएक्शन, अनदर वन इज H से हंस-डेकर रिएक्शन या बोरोडीन रिएक्शन भी इसको कहते हैं। तो उसके अलावा भी है सिमोनी रिएक्शन या स्वाट्स रिएक्शन है, तो अब वो भी देखेंगे। अब पहली आ रही है इसमें फ्रॉम अल्केन्स, पहला है फ्रॉम अल्केन्स। अब फ्रॉम अल्केन्स है, अब अल्केन्स हमें पता है बेटा, अल्केन्स मीन्स RH ग्रुप। अल्केनों को अगर हम हैलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, जहां पर भी आप हीट देखोगे, सनलाइट देखोगे, तो जानना कि इनमें होमोलिटिक फिशन होता है, ये अपना रेडिकल लेता है, तो वाया इसमें कौन सा मैकेनिज्म आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इसमें हमें पता है, इस फॉर एग्जांपल पहले हम जानेंगे, मैंने कहा कि अल्कीन से हमें क्या बनाना है, अल्केन से हमें बनाने हैं हैलोजेंस, ठीक है ना बेटा। अल्केन से हमें क्या बनाने हैं, पहली प्रिपरेशन आ रही है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर हैलो अल्केन्स इन लैब। नंबर 1 इज फ्रॉम अल्केन्स, नंबर 2 फ्रॉम अल्कीन्स, फिर क्या करना है इनको वो देखेंगे, फ्रॉम अल्काइंस। एक और है फ्रॉम अल्कोहल्स, उनके पार्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद ल्यूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl। फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद PCl5, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन्स प्रोसीजर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद दिस PCl3, और फिर उसके बाद ये उसके पार्ट्स थे। फिर उसके बाद फिनक्लिस्टन्स रिएक्शन और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, अनदर वन इज हंस-डेकर रिएक्शन और बोरोडीन रिएक्शन, ठीक है ना। अब फिर कुछ और भी कहा मैंने, वो बात की बात है। अब यहाँ पे आ रहे हैं अल्केन्स। अल्केन्स मान के चलिए मैं लूंगा मीथेन, मीथेन को मैं ऐड कर रहा हूं। अब इसमें क्या करना है, फ्रॉम अल्केन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हैलोजेंस,
एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट। In presence of sunlight is having energy h nu, h is Planck's constant, nu is frequency of light। जहां पर भी आप हीट लाइट देखोगे तो इसका मतलब इसमें होमोलिटिक फिशन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, हमने पढ़ा है होमोलिटिक फिशन में ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा हाफ एरो, ठीक है ना, तो ये क्लोरीन रेडिकल बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीनों को क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। क्या करना है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्क आप याद रखिए, तो हैलोजिनेशन किनको करनी है, अल्कीनों को। जब मैं हैलोजिनेशन करता हूं तो देखिए क्या होता है इसमें, अगर यहाँ पे ये क्या आएगा CH पढ़ाया है मैंने, अब चेक करना है हेलो अल्कीन, Cl यहाँ से H निकलेगा, वहां पे क्या आएगा Cl, और क्या ये H और एक और क्लोरीन आपस में बनाएंगे बॉन्ड, क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया CH3Cl, ठीक है ना। अगर क्लोरीन एक और लाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH, अब यहाँ पे एक और निकलेगा CH2Cl2, क्या निकलेगा, एक और HCl। मगर जब एक्सेस क्वांटिटी में होगा, इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट, इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, ये याद रखिए, अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगा ज्यादा, फिर जो ये CH2Cl2 इसको क्लोरीन मिलाएंगे, ये एक और H निकालेगा, ये क्या बनेगा CHCl3, और क्या निकला HCl, ठीक है ना। फिर एक और CHCl3, तो ये क्या मिलाएंगे इसके साथ क्लोरीन, एक और हाइड्रोजन, अब सारे निकल गए CCl4 HCl। फिलहाल मैं ये समझा रहा हूं। तो मैंने कहा कि मीथेन को क्लोरीनेशन की तो वहां से मिथिल क्लोराइड बन गया विद एलिमिनेशन ऑफ HCl, और मिथिल क्लोराइड को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, वहां से डाइक्लोरोमीथेन बन गया, ठीक है ना, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, तो HCl। फिर डाइक्लोरोइथेन को क्लोरीन के साथ मिलाया तो ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म बन गया। अगर यहाँ पे CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, अगर CHX3 होगा, अगर X रखेंगे हेलोफॉर्म, अगर Br3 रखेंगे ब्रोमोफॉर्म, अगर CHI3 रखेंगे आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। तो अब देखिए CHCl3 क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, ये बनाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl, ठीक है ना। मगर ये याद रखिए, अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट तो क्या बनेगा CCl4 बनेगा, ठीक है ना। मगर अगर एक्सेस होगा कौन सा, अगर मिथिल ग्रुप एक्सेस में होगा, अगर मिथिल ग्रुप एक्सेस में होगा तो वहां पे क्या बनेगा, फिर वो हमें पता है, वहां पे बेटा बनेगा क्या, मिथिल क्लोराइड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें एक मैकेनिज्म होता है, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अब देखेंगे जहां पे हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं और हीट का इस्तेमाल करते हैं, इसको नोट कीजिएगा। तो फर्स्ट फ्रॉम अल्केन्स क्या करना है, अल्केन्स बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, मीथेन लिया, मीथेन को क्लोरीन से ट्रीट किया, तो क्या निकला यहाँ से HCl इस तरह, तो क्या बन गया, अगर लिमिटेड होगा तो यहाँ पे इतना ही बनेगा, ठीक है ना HCl। मगर अगर बेटा इसके बाद और भी एडअप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसमें, और क्लोरीन ऐड करेंगे, तो एक H निकलेगा, वो किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ, तो यहाँ पे H की जगह पे क्या आएगा, एक और क्लोरीन, क्या बन गया CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। फिर अगर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन है अभी, दो, एक और निकलेगा HCl, उसकी जगह पे क्या आएगा क्लोरीन, क्या आएगा CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे अगर एक और क्लोरीन ऐड करेंगे, अभी एक हाइड्रोजन और है, तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये बन गया CCl4, ठीक है ना। तो अगर कम क्वांटिटी में होगा, अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा तो सीधा हमें पता है क्या बनेगा, CH3Cl और विद एलिमिनेशन ऑफ HCl, विद एलिमिनेशन ऑफ HCl, ठीक है नहीं। अब देखेंगे क्या होता है इसमें, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह होता है इसमें। तो सो फर्स्ट by direct halogenation of alkenes in presence of sunlight, formation of alkyl halide takes place. But if we take excess quantity of chlorine molecule, then definitely dichloro, trichloro, tetrachloromethanes are
टेट्राक्लोरो अल्केन्स आर फॉर्म्ड या टेट्राहेलो अल्केन्स आर फॉर्म्ड। अब देखेंगे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक होता है, एक स्टेप इसमें होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, एक होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है इसमें चेन प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, तीसरा होता है इसमें चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है इसमें। अब तीन चीजें याद रखें, कोई चीज इनिशिएट करना, अगर हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक समान है, एक साथ है, एक समान है, तो इसमें जो है हाफ एरो ये अपना लेगा, ये अपना ले, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स, 2 क्लोरीन रेडिकल बन गए। ठीक है ना। तो ये इनिशिएशन में क्या होता है, जब इस पे क्या फॉल होती है, लाइट एच न्यू, ठीक है ना, हीट, तो उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। तो होमोलिटिक फिशन इज अ फिशन इन विच बोथ पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स टेक्स देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो कब, जब उनपे क्या पड़ती है, जब उनपे लाइट पड़ती है, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, ये बन गया क्लोरीन रेडिकल्स। ये क्या बन गए, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल्स बन गए। रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, अनस्टेबल इन नेचर। ये इस तरह नहीं रहेंगे, कोशिश करेंगे कि अब हमें क्या लाना है, हमें लाना है मीथेन। हमने क्या लाया, मीथेन। अब ये जो मीथेन है, तो यहां से हमने क्या लाया, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये पता है। जब क्लोरीन रेडिकल लाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी डिफरेंस नहीं है, ये पोलर भी नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCH H, और ये Cl, और क्या निकला यहाँ से H रेडिकल, वो किसके साथ मिलेगा, इसके साथ क्या बनाएगा, HCl। ठीक है ना। तो बन गया पहले ये, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। या इस तरह भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक ये देखिए, जब हमने चेन इनिशिएशन स्टेप लिया, तो चेन इनिशिएशन स्टेप जो है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने रेडिकल को, चेन इनिशिएशन स्टेप में हमने रेडिकल जनरेट किया। देखिए चेन इनिशिएशन स्टेप जो है, पहला स्टेप जो है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन में हमने क्या किया, इसमें हमने क्लोरीन दिया, उस पर लाइट फॉल की, तो उसमें इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गए, क्लोरीन रेडिकल्स आर जनरेटेड। अब दूसरे, जब अब हमें हमारे पास है अल्केन, ये है अल्केन, मीथेन, आप इथेन लीजिए, ठीक है ना, प्रोपेन लीजिए, तो यहाँ से जब ये लाएंगे, अगर एक रेडिकल लाएंगे तो यूजुअली इसमें क्या होगा, ये देगा अपना, ये अपना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा HC, ये क्या बनेगा, मिथल रेडिकल, क्या बनेगा, और क्या बनेगा, ये HCl। ठीक है कि नहीं है, HCl, ठीक, ठीक कि नहीं। अब देखेंगे इसके बाद, अब ये जो है HCH और ये H, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ, और बहुत ये क्लोरीन मोल इसमें कितने हो गए, हजारों करोड़ों ये होंगे। तो जब इसके साथ क्या आएगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल एक और, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जनरेट, फिर बनेगा HCH H, और यहाँ पे क्या निकलेगा, Cl, और ये क्या निकलेगा, क्लोरीन। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमें पता है कि ये बन गया, हमें अगर हम लिमिटेड क्लोरीन लाएंगे, या अगर हमें पता है कि इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, तो इसमें अब बेटा क्या है, इसमें अब ये भी बहुत सारे बचेंगे एंड में, Cl ये आपस में वापस जुड़ जाएंगे, तो Cl बनाएंगे। ऐसे भी बनेंगे कुछ CH3, तो क्या बनेंगे, इथीन बनाएंगे, ठीक है ना, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें अब ये भी आएगा, CH3Cl आएगा, तो ये मिक्सचर बनेगा इसमें। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसी तरह इसमें क्या करना है, आगे हाइड्रोजन एक और निकालना है, वहां से एक और क्लोरीन, तो वहां से HCl निकलेगा, और वो बनाएगा डाइक्लोरोमीथेन, फिर इसी तरह ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि अब हमें पता है कि जब भी हम हैलोजिनेशन करते हैं, अगर हमारे पास ईथेन होगा, अगर आपसे कोई कहेगा क्लोरीन लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगर लिमिटेड क्लोरीन होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, और यहाँ से क्या निकलेगा, HCl। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा, इथिल क्लोराइड। इसको हम बेटा क्या नाम देंगे, क्लोरोइथीन। इसको हम क्या नाम देंगे, क्लोरोइथीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसमें पहला ये है कि हमने क्या किया इसमें, ये इसमें हमने ये मतलब इथेन लिया, ये सॉरी यहाँ पे इथेन है, CH3 यहाँ से H निकल गया, H और Cl, ये यहाँ से बन गया इथाइल क्लोराइड। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा, अगर अल्केन के साथ आप हैलोजिनेशन करोगे चाहे ब्रोमिनेशन करोगे, ठीक है कि नहीं है, मगर इसमें कुछ और भी कुछ कहना है, क्योंकि आयोडीनेशन वो थोड़ी रिवर्सिबल है, उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलो वो मैं बताऊंगा, फिलहाल आपने ये याद रखा कि इसमें क्या होता है, ठीक है कि नहीं है। तो जब भी मीथेन से क्लोरीन ऐड करेंगे तो मिथिल क्लोराइड HCl निकलेगा, अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो वहां से फिर क्या बनेगा, वहां से फिर डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा विद एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर हम ये इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, जिसमें लाइट पड़ती है क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर तो क्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं, फिर उसके बाद दूसरे प्रोपिगेशन स्टेप में क्या होता है, फिर हाइड्रोजन निकलना शुरू होता है, जो हमारे पास मीथेन है वो Cl के साथ वहां से मिथिल रेडिकल बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। फिर एक और क्लोरीन आएगा तो उसके साथ मिलेगा, फिर जो वहां से साइड में Cl या CH3 रेडिकल्स या जो मैंने अभी कहा आपसे, तो वहां से क्या बनेगा वापस ये टर्मिनेशन में वो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए आप इसको मैं थोड़ा बहुत आगे और लूंगा, मगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और जो रिएक्शन आ रही है, तो पहला आ रहा है ए से अल्केन, अल्केनों को हैलोजिनेशन की, हैलोजिनेशन मींस क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की, ठीक है ना। आयोडीनेशन उसके लिए हमें वो रिवर्सिबल है, वो मैं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे एक और रिएक्शन आती है, उसको कहते हैं हंस हंस डिकर रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शन also known as Borodin-Hunsdecker reaction, Borodin-Hunsdecker reaction। इसमें हम बेटा लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लेक्स। तो फिर वहां से क्या बनता है, वहां से RBr बनता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है AgBr, और क्या बनता है AgBr, ये याद रखिएगा। तो इसमें हम क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको ट्रीट करते हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वहां से क्या बनता है अल्किल ब्रोमाइड, और क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है सिल्वर ब्रोमाइड। थोड़ा पहले इसका मैकेनिज्म, इसमें भी इसीलिए मैंने कहा इसमें भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसमें भी कौन सा मैकेनिज्म, अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें कौन सा मैकेनिज्म है हंस डेकर रिएक्शन में, हंस डेकर रिएक्शन में भी कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन एक कम होता है, जहां पे अगर यहाँ पे मान के चलिए 2n नंबर था कार्बन का, यहाँ पे क्या बन गया n ही, ठीक है ना। तो इसको हम बेटा कहते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज या डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज, या इसको क्या कहते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब हो गया इसमें एक कार्बन कम कम हो गया, अगर यहाँ पे 2n था, यहाँ पे क्या बन गया n बन गया, ठीक है ना। अगर इस तरह फिलहाल देखेंगे, अगर मान के चलिए यहाँ पे CO2 भी निकल गया, यहां से सिल्वर ब्रोमाइड भी निकल गया, वो भी खत्म, अब बचा क्या यहाँ पे, तो अगर हमारे पास ये थी, अब CCl4 क्यों लेते हैं कार्बन रिफ्लेक्स क्यों, इसको हीट करना पड़ता है फिर कूल करना पड़ता है, ठीक है बेटा। CCl4 नॉन पोलर है क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है कि नहीं है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, नॉन पोलर, ठीक है ना, कि इसीलिए हम CCl4 का इस्तेमाल करते हैं, तो और रिएक्शन
आगे जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आया समझ कि यहाँ पे मान के चलिए ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया, ठीक। इसमें बेटा AgBr निकल गया सिल्वर ब्रोमाइड, और इसमें क्या निकल गया RBr अल्कल ब्रोमाइड, ठीक है ना। अगर अब एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो हंस डेकर रिएक्शन है, हंस डेकर रिएक्शन जो है, हंस डेकर रिएक्शन है, सो इसमें हम लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction silver salt of carboxylic acids are treated with bromine molecule in presence of CCl4, formation of अल्काइल ब्रोमाइड्स। यहाँ पे याद रखिए क्योंकि यहाँ पे आप क्लोरीन और ब्रोमीन ही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। फ्लोरीन के लिए हमें एस्टर बनते हैं। अब छोड़िए वो बात की बात है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे आप क्लोरीन ले सकते हो, यहाँ पे आप ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है ना। तो अल्कल ब्रोमाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्कल ब्रोमाइड takes place with the elimination of क्या क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्रेसिपिटेट क्या निकला AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RCOOH होता है यूजुअली, ठीक है ना। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं मान के चलिए ये लूंगा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड लूंगा, या यहाँ पे मैं लूंगा AgOH, तो यहां से क्या निकलेगा वाटर, तो ये क्या बनेगा RCOAg। Ag का क्या चार्ज होता है पॉजिटिव, ये क्या है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको किसके साथ ट्रीट किया, RCOOAg को किसके साथ ट्रीट किया, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। CCl4 इस ये नॉन पोलर है तो अच्छे से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे रिफ्लेक्स का भी, ये हीट का भी इसमें इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे क्या बन गया RBr, और क्या निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकल गया सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब देखेंगे तो इसका मतलब जो हंस डेकर रिएक्शन है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन silver salt of carboxylic acids are treated with bromine molecule in presence of CCl4, formation of alkyl bromide takes place with the elimination of carbon dioxide and silver bromide। अगर हमें इसको बनाना है तो अगर AgOH लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा वाटर निकलेगा, तो Ag यहाँ पे आएगा तो क्या बन गया सिल्वर, ये ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब तो इसका मतलब ये है कि R हमें पता है बेटा, R है CH3, R है C2H5, R है प्रोपल, R है सोआन, पता है। तो यहाँ पे अगर हम CH3 लगाएंगे ये क्या आएगा COOAg, इसको क्या कहेंगे सिल्वर एस्टेट, इसको क्या कहेंगे सिल्वर एस्टेट। यहाँ पे प्रोपीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्या ट्रीट किया ब्रोमीन मॉलिक्यूल, तो क्या बनाएंगे, हालांकि हेलोइरिन हमने नहीं कहा, मैं टच नहीं कर रहा हूं उनको। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, और क्या निकलेगा ये सीधे है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिग्रेडेशन रिएक्शन डिसेंट ऑफ सीरीज 2n से n बन गया, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया विद एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। ये बन गया प्रेसिपिटेट AgBr, ठीक ठीक कि नहीं। अगर यहाँ पे ये होता CH3 CH2 COOAg, अगर इसको ट्रीट करेंगे Br2 के साथ क्या बनेगा CH3 CH2 Br, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा AgBr। फिलहाल ये इसको क्या कहेंगे इथल ब्रोमाइड, इसको क्या कहेंगे इथल ब्रोमाइड, इसको क्या कहेंगे इथल ब्रोमाइड। मैंने कहा कि
ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? फ्री रेडिकल। जो हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन की, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर उसमें कुछ अभी कुछ पॉइंट्स बाद में मैं बताऊंगा क्यों आयोडीन का इस्तेमाल नहीं, क्यों वो रिवर्सिबल है, वो सारी चीज बतानी है, ठीक है ना। उसमें भी ये है कि हेलोजन हम इसमें भी ये है कि हाँ, ये मैं थोड़ा भूल गया था, अगर मिथल क्लोराइड होगा, आइसो होगा, ठीक है कि नहीं, चलिए वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए इसमें इसमें अगर हम देखेंगे, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, ब्रोमीन, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी लाइट का ये हीट करते हैं इसको, और अगर इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये अपना लेगा तो क्या आएगा, बी आर रेडिकल, इसमें ये बी आर रेडिकल बन गया, और यहां से आर सी ओ ओ ए जी, यहाँ पे क्या है, ये ए जी जो मैंने अभी कहा, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, एक मिनट देखो बेटा, इसमें देखो जब हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल लाते हैं यहाँ पे, जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल साथ देते हैं तो ये Ag पॉजिटिव क्या करता है, इसको थोड़ा खींचता है, जब खींचेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो क्या आएगा, Br। तो यहाँ पे जब अटैक होगा, हाँ फिर से मैं कहूंगा इसका मैकेनिज्म, देखिए अब इसका, देखिए अब इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे तो इसमें ब्रोमीन लेते हैं हम, ब्रोमीन को हम मिलाएंगे कौन, आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए जी, ये पता है ए जी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, और ये क्या करेगा ब्रोमीन को, ब्रोमीन ये बी आर को खींचेगा, जब बी आर को, तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, जब पूरी तरह जाएगा तो ये क्या निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ ए जी बी आर, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये आर सी ओ ओ बी आर, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्या बन गया, आर सी ओ बी आर, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। इसको कहते हैं बेटा हाइपोहेलाइट, ठीक है ना। हाइपोहेलाइट जो होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और इनके दरमियान जो है ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या बनेगा, आर सी ओ रेडिकल, और क्या निकल गया यहाँ से बाहर, बी आर, यहाँ से क्या निकला बेटा, बी आर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये यूजुअली क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ से जो कार्बन है, यहाँ से ये कब स्टेबिलिटी, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह है, अब इसको एक, क्योंकि ये कार्बन है ये भी कार्बन है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा फिर, जब अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनेगा, आर रेडिकल, ये किसको पकड़ेगा, बी आर को क्या बनाएगा, आर बी आर, यहाँ से ये क्या बन गया, ये आ गया सी डबल बॉन्ड, ये क्या आ गया, ये आ गया, ये क्या बनाएगा डब, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम अब इसमें फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं लूंगा, अगर मैं इसमें CH3 COOAg लूंगा, सिल्वर स्टेट, इसको मैं ट्रीट करूंगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करूंगा, ठीक है ना। हमें पता है ये एज सच होता है CH3 COO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, और यहां से क्या होता है Br,
तो जो ही Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये कोशिश करेगा इसको लाऊं इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म इसके पास क्या आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। तो नेगेटिव एंट्रोपी के हिसाब से ये बहुत फॉरवर्ड में जाता है, मतलब अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये निकलेगा, ये क्या आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O O, ये क्या आएगा यहाँ से, ये निकले Ag पॉजिटिव, ये क्या आएगा AgBr। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा Br पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया, ये किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी ओर। मगर ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये जो एसाइल हाइपोहैलाइड बन गया यहाँ पे, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ठीक है ना, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या बनेगा यहाँ पे, ये O रेडिकल, ये क्या आएगा Br। ये किसके साथ मिलेगा, ये जो है, हाँ बेटा, अब ये जो है Br निकल गया। हमें पता है कार्बन, इनके दरमियान जो है इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये अपना लेगा, ये अपना लेगा, ठीक है ना, ये हाफ एरो है, ये हाफ एरो है, ये हाफ एरो है यहाँ पे, ये अपना लेगा, ठीक है ना। जब अपना लेगा तो क्या आएगा CH3, ये किसके साथ मिलेगा, इसके साथ क्या बनाएगा CH3Br, क्या बनाएगा CH3Br बनेगा, और क्या बनेगा, और बेटा CH3 रेडिकल यहाँ से निकल गया, वो किसके पास जाएगा Br के साथ, क्या बनेगा CH3Br। तो इसका मतलब हंस डेकर रिएक्शन जो है, हंस डेकर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्स के, उसको ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वो उसको नॉन पोलर मीडियम प्रोवाइड करता है और हीट करते हैं। फिर उसके बाद वहां से क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वहां से जनरेट होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये क्या कहते हैं इसको, जो हमें चाहिए